मैं रोहतक जिले के शहर में जो अनाज मंडी थी सबसे पहले वहाँ गया। वहाँ से डीजल गांव गया, जो सबसे बड़ा गांव है, सबसे संपन्न गांव, 20 किलोमीटर की दूरी पर है। और अब मैं गढ़ी सांपला गांव में आया हूँ। रोहतक जिले में अगर आप आएँ और ये जानकारी मैं आपको न दूँ तो बात पूरी नहीं होगी। ये जो आप मूर्ति देख रहे हैं हरियाणा के, अब इनका मैं शब्दों में क्या कहूँ, हरियाणा के युग पुरुष कह सकता हूँ, या सबसे ज़्यादा इज्जत किसी व्यक्ति की है तो वो दीन बंधु छोटू राम की है। इनका निधन आज़ादी के पहले हो गया था और आज़ादी के बाद संयुक्त प्रांत में जो सरकार बनी थी वो इन्हीं की पार्टी, जो कि कांग्रेस में भी नहीं थे और मुस्लिम लीग में नहीं थे, इन्हीं की पार्टी की बनी थी। और किसानों के नेता के तौर पर इनकी ऐसी प्रतिष्ठा हरियाणा में है कि अगर कोई भी व्यक्ति चाहे अपने आप में कितना भी लोकप्रिय हो, अगर वो दीन बंधु छोटू राम के खिलाफ एक भी शब्द बोल गया तो हरियाणा में उसे एक वोट मिलना मुश्किल हो जाएगा। इस तरह की इज्जत दीन बंधु छोटू राम की है। तो मैंने सोचा इनके बारे में आपको ये भी बता दूं कि संयुक्त आज़ादी के पहले जो संयुक्त पंजाब प्रांत था उसमें मुसलमानों की आबादी बहुत ज़्यादा थी। बावजूद इसके मुस्लिम लीग का कोई प्रभाव, जिन्ना का कोई प्रभाव संयुक्त पंजाब प्रांत में नहीं हो पा रहा था। इसके लिए उन्होंने कुछ जोड़ तोड़ करना शुरू किया और दीन बंधु छोटू राम की जो इनको सर की उपाधि भी अंग्रेजों ने दी थी, इन्होंने उनकी सरकार को अस्थिर करने के लिए वो पंजाब प्रांत में आए। हालांकि सर छोटू राम मंत्री थे लेकिन सरकार उन्हीं की बनवाई थी। तो उस समय के संयुक्त पंजाब प्रांत के प्रधानमंत्री को, जो कि मुस्लिम थे, इन्होंने निर्देश किया कि जिन्ना को तुरंत पंजाब प्रांत से बाहर निकाल दिया जाए। जो हिम्मत कांग्रेस के बड़े बड़े नेता नहीं कर पा रहे थे वो छोटू राम ने किया। और इसके बाद पंजाब के मुसलमानों ने इनको रहबरे आजम का खिताब दिया और पंजाब के मुसलमानों ने सर छोटू राम को जिन्ना से बड़ा नेता माना और उसके बाद वो अमर हैं और इनकी पूजा हरियाणा के घर घर में होती है। इसलिए होती है कि आज़ादी के पहले जो जो नियम कानून, सूदखोरी प्रथा को ख़त्म करने का कानून छोटू राम ने बनाया, किसानों को उनकी फसल का उपज का सही दाम मिले इसके लिए कानून छोटू राम ने बनाया। कर्ज माफ़ी की व्यवस्था हो किसानों के लिए, ये कानून सर छोटू राम ने बनाया। रेवेन्यू मिनिस्टर के तौर पर किसानों की पूरी ज़िंदगी को सूदखोरों के चंगुल से निकालने का काम सर छोटू राम ने किया। आज की युवा पीढ़ी अपने पुराने नायकों और नेताओं को कम जानती है। माहौल क्या है के जरिए मेरी कोशिश होती है कि मैं जहां जाऊं वहां के राजनीतिक चीज़ों को तो दिखाऊं ही, ऐसे पुरुष, ऐसे महापुरुषों के बारे में और उस जगह की जो खासियत है, जो चर्चा, वो भी करूं। मैं यहां पर आया, चूंकि ये स्मारक इतना बड़ा और इतना भव्य है, यहाँ बहुत किसान भी आते जाते रहते हैं, बहुत किसानों की समिति की और इधर उधर की बैठकें भी होती है। 2 किसान जा रहे थे तो मैंने रोक लिया। ये आपने क्या लिखा? दीन बंधु सर छोटू राम गढ़ी सांपला धरना। कोई धरना चल रहा क्या? पहले था जी। अच्छा, पहले था जी। मैंने जो कुछ बोला सर छोटू राम के बारे में सही है? बहुत बढ़िया बोला जी आपने। सर छोटू राम अपने इस भारत के सबसे मेन रत्न आदमी यही हैं। इसने सभी, इन्हें कोई जाति पाति और न इन्हें को धर्म अधर्म का कोई नाम नहीं लिया, सबको एक समान काम किया जी इसने। हिंदू मुस्लिम एकता में भी ऐसा जैसा काम इन्होंने किया। लेकिन इतिहास में अंदर देखने नहीं, मैं बस बताने आया था थोड़ा अपने दर्शकों को। मैं कार्यक्रम बता, आप मुझे ये बताओ, मैं थोड़ा चुनाव के सिलसिले में आया, अभी क्या हो रहा है इधर हरियाणा में, क्या होगा? यहाँ तो जी कांग्रेस का हो, कांग्रेस का हो, कांग्रेस आएगी जी, कांग्रेस आएगी जी। सारे जाट जो है हरियाणा के यही बोल रहे हैं, जाट भी जी और नॉन जाट भी, सभी के लिए मतलब ये हो रहा है अभी बीजेपी। मतलब ये है कि जाट, अब तो मुझे रोहतक में इतने जाट हैं कि कहीं भी उतरो जाट ही मिल जाए पहले, और जो गैर जाट हैं वो मिलते भी नहीं। तो मैं कोशिश तो अभी करता हूँ, लेकिन आपको इसी वजह से लग रहा है किसी और वजह से लग रहा है? नहीं जी, ये 10 साल इस सत्ता में रह गए और बीजेपी सरकार ने काम नहीं कर रखा। गरीब आदमी को इन्हें चूट के खा लिया, बिल्कुल नोच दिया। गरीबों को राशन दिया, सब कर रहे, वही दिया, पैसा दिया, कुछ नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे। ये सब फंड है, सारा फंड है। इन महंगाई का सर छोटू राम, हमने महंगाई इतनी कर दी। ये है अपना जो ये
यूपी का मुख्यमंत्री है आदित्य उससे योगी। हाँ योगी, उसी हम खुश हैं क्यों यहाँ इन्हें काम नहीं किया। खुश हैं, योगी से हम खुश हैं क्यों इन्हें काम नहीं किया। बीजेपी का है, बीजेपी का उसी हम खुश हैं, काम किया है। उन्हें काम किया है। हमने पार्टी से हो नहीं, हमने चाहिए काम लेने वाला। काम करने वाला करना आदमी चाहिए जी। अच्छा, खट्टर साहब ने कहा। खट्टर साहब ने काम, सैनी ये सैनी भी, सैनी साहब। ये तो अभी आए जी, क्या पता जी। इसको क्या पता जी क्या करेगा क्या नहीं करेगा, टाइम भी नहीं है ज़्यादा, थोड़ा समय बच रहा है। चलिए थोड़ा और जगह चलता हूँ। अब मैं रोहतक में एक चाय की दुकान पर बिल्कुल आम लोगों के साथ शाम के वक्त मौजूद हूँ। ये थोड़ा ग्रामीण इलाका है, गढ़ी सिंपला, क्या जगह का नाम है? सांपला बाजार है। हाँ, तो एक बात बताइए, मैं आया हूँ ये जानने के लिए कि इस बार चुनाव का माहौल क्या है? दीपेंद्र है की बार पार, हाँ? दीपेंद्र मोदी जी का? नहीं देंगे, मोदी को नहीं देंगे। आपका क्या नाम है? सुनील अभी जाट है? जाट। 5 साल हो गया, तो पहले आपके देखो अरविंद शर्मा तैयार ना देखा गाँव में हैं। 5 साल हो गए गाँव में जब क्यों उस तरह काले झंडे दिखावे हैं, क्यों दिखावे हैं? कई गाँव हम देख लिया, हमने तो समाचार हम देखा, फोन में देखा है। आपको क्या लगता है? दीपेंद्र आओ अभी जाट है? जाट अभी जाट है? हाँ एक तरफा जाएगा। हाँ जी, एक तरफा जी, 99%। अभी जाट है? हाँ जी, सब जाट हैं? कई बार माहौल क्या है में ऐसा ही होता है कि अगर बात यही है कि मैं पूछ के कभी जाता नहीं, पूछ के कभी बैठता नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा ही होता है वो तो कि नहीं बताया, मैंने आपको। वोट की जरूरत नहीं। हाँ? अरविंद शर्मा दिए कहे, मैंने वोट की जरूरत नहीं। अरे वो तो पता चल जाए 4 तारीख को ना। हाँ 4 को पता लगेगा, 4 जून को उसको। 5 साल हो गए बने, कदे आगे उन्हें काम मैंने नहीं पूछी। तो बात यह है कि कई बार मेरे कार्यक्रम में आपको ऐसा दिखता होगा, लेकिन चूंकि पहले से नहीं पूछने की वजह से एक ही तरह के लोग मिलते जाते हैं और एक ही तरह की बात है। लेकिन यही पूरे हरियाणा का और रोहतक का मिजाज है, ये समझ लेना ठीक नहीं होगा। बहरहाल माहौल क्या है, हमें बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से फिर मिलूंगा। उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 रोहतक।